नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के जनरल लॉजिक रीजनिंग के क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उनको क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। आप 25 में से 25 जो है वो ला सकते हो आसानी से। और बाकी कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो वो मैं आने वाले टाइम में जो है वो एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अटेम्प्ट कर सको। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी दिन जब फॉरेक्स ने सूचित किया कि एक यूएसटी मतलब होता है $1, जो कि किसके बराबर है, 45 आई इंडियन रुपीज के बराबर है। $1 जो है वो 45 इंडियन रुपीज के बराबर है। एक यूएसडी बराबर 45 इंडियन रुपीज। आगे क्या कहा गया है कि एक इंडियन रुपीज 3 येन के बराबर है। तो एक इंडियन रुपीज जो है वो 3 येन के बराबर है। मेरे पास टोटल जो है वो 21,000 इंडियन रुपीज है, जिनमें से 200 यूएसडी खरीद लिए और बाकी जो शेष मुद्रा इस्तेमाल जो की मैंने येन खरीदने में की। तो लेन देन के बाद पूरे जो है वो बाद जो है वो मेरे पास कितने येन होना चाहिए, ये कहा गया है। तो सबसे पहले तो हम 200 जो है यूएसडी डॉलर खरीदेंगे और $1 बराबर है 45। तो 200 खरीदना है तो 200 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी करेंगे 200 से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9,000। तो भाई 9,000 रुपये मुझे $200 खरीदने में लगे। टोटल मेरे पास 21,000 है। ठीक है, 9,000 मैंने यूज कर चुका हूँ, तो 9,000 यहाँ से घटा दूंगा। तो 9,000 देखिए ये कितना बचेगा, 12,000। तो 12,000 जो है वो मेरे पास अब इंडियन रुपीज बचे। अब जो 12,000 बचे हैं इनसे मुझे येन खरीदना है, और एक इंडियन रुपीज जो है वो 3 येन के बराबर है। तो 12,000 की कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 36। तो 36,000 जो है वो मेरे पास येन होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 9:4 दी हुई है। 5 वर्ष बाद जो है वो उनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 45 वर्ष हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 9x और +4x। ठीक है, ये पिता की है, पुत्र की है, दोनों का योग कर दिया। इसका कुछ मल्टीपल होना चाहिए। अब 5 वर्ष बाद कहा गया है, तो पिता की 5 वर्ष मुझे ऐड करनी पड़ेगी और पुत्र की भी 5 वर्ष ऐड करनी पड़ेगी। तो टोटल 10 हो जाएगी ये। तो 10 बराबर इन सभी का योग जो है वो किसके बराबर है, 75 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 9x + 4x + 10 = 45 हो जाएगा। 75 हो जाएगा। 75 में से 10 जाएंगे तो 65 बचेंगे। और 9×4 = 13 होता है, तो 13x ये हो जाएगा। और 13×5 = 65 ये होता है। तो x = कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु। अब देखिए रेशियो हमेशा सेम ही रहता है। आप पिता और पुत्र की कितना भी वर्ष हो जाए, उनका रेशियो का जो डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। क्योंकि आयु कभी ऐसा तो नहीं है कि किसी की 3 वर्ष बढ़ रही है तो किसी की 5 वर्ष अगले साल बढ़ जाएगी, 4 साल बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं रहता है। अगर 3 वर्ष जो है पिता की बढ़ी है तो 3 वर्ष ही पुत्र की बढ़ेगी। ठीक है, तो 9x हो जाएगा। तो 9x का जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की जगह 5 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि इरेजर को पेंसिल कहते हैं और पेंसिल को बॉक्स कहते हैं और बॉक्स को शार्पनर कहते हैं और शार्पनर को बैग कहते हैं, तो किससे लिखा जाता है। अब हम लिखते हैं तो भाई पेंसिल से लिखते हैं पहले तो, लेकिन यहाँ पर पेंसिल को क्या कहते हैं, बॉक्स कहते हैं। तो पेंसिल की जगह जो है वो बॉक्स का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बॉक्स। तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेशन से सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो कोष्टक में दिए हुए हैं इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका कितना हो जाएगा, 160/4 है तो ये हो जाएगा 416 यानी 40। और इसमें मल्टीपल दिया हुआ है 3 का, तो ये हो जाएगा 120। प्लस इसको देखेंगे हम, 45 दूनी 90 होता है, ये 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, नॉट कितना हो जाएगा 72 माइनस का 72। और ये कितना हो जाएगा, 7 से जाएगा 7 बार और 2 का मल्टीपल है तो 14, ये माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस का है
तो ये कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। और 90 में से 86 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 120 प्लस 4 हो जाएगा 124। तो बस यही आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिए, विषम हमें निकालना है। सड़क, राजपथ, गली, स्टेशन। स्टेशन एक ऐसा है, वहाँ पर आप फ्री एंट्री नहीं जा सकते, आपको टिकट लेना पड़ता है, बहुत सारी जो है वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं स्टेशन पे। तो ये सबसे अलग है। सड़क पे आप कैसे भी चलते हो, राजपथ हुआ, गली हुआ, इन सब में आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप नॉर्मली जो है वो चल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो कि सबसे अलग दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, 60 प्रेक्षकों का माध्यम दिया हुआ है हमें 66। इसके बाद यह पाया जाता है कि एक प्रेक्षक 24 को गलती से 42 लिख दिया जाता है। तो जो करेक्ट मीन क्या है ये पूछा गया है, करेक्टेड मीन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें टोटल पता होना चाहिए। टोटल हम करेंगे 66 इंटू 60 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 30 छकनक 36 जीरो, यानी 3960, इतना हो जाएगा। तो टोटल हमारा आ गया इतना। अब इसमें क्या कहा गया है कि मुझे लिखने थे तो 24, लेकिन लिख दिए मैंने 42, तो मैं इसमें 42 घटाऊंगा और 24 जोड़ूंगा, तभी जो है मुझे सही वैल्यू है वो पता पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें 24 की जगह 42 जोड़ दिया है। तो अगर मैं 42 घटाऊंगा इसमें और फिर मुझे 24 जोड़ना पड़ेंगे, जो कि सही वैल्यू है। तो यहाँ से देखिए 42 में से 24 घटा देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 8 4 12 और एक 18, ये माइनस का आया है। तो 3960 में माइनस 18 करना पड़ेगा मुझे, तो ये कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर 5 बचा, तो यहाँ पर 4 9 3, यानी 3942। ये हो गया हमारा करेक्ट टोटल, 3942। इसमें मुझे 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो 60 प्रतिशत थे, क्योंकि मीन निकालना है मुझे। तो 60 से देखिए चकनक 36, 30, 6 5 30, और यहाँ पर देखिए 6 7 42, और यहाँ पर जो जीरो है तो पॉइंट आ जाएगा, तो 65.7 जो है इसका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। देखिए तन्मय है, तन्मय साहब हैं, वो अपने घर से निकलते हैं, तो मैंने मान लिया कि घर जो है यहाँ पर है। ठीक है, घर का मुंह इस तरफ है। अब वो घर से निकले, और घर से निकले तो वो 2 किलोमीटर चले। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ते हैं। दाईं ओर मतलब सीधा हाथ है। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर चलते हैं, यानी इस तरफ चलते हैं, ये चला 1 किलोमीटर उन्होंने। फिर वह अपनी दाईं ओर और मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर चले, यानी इस तरफ फिर चले तो 1 किलोमीटर और चला उन्होंने। तो आगे क्या बोला गया है कि यदि तन्मय अपने घर से उत्तर पश्चिम है, यानी घर से जो ये घर है और यहाँ पर है अभी, तो ये क्या है, उत्तर पश्चिम है, यानी ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है ये साइड में है। ठीक है, और तो शुरुआती दिशा में जो है वो घर से किस दिशा में चला था, ये कहा गया है। अब ये नॉर्थ वेस्ट है, तो अब उनको डायरेक्शन पता होना चाहिए पहले तो जब भी हम निकालते हैं, ये ईस्ट होता है हमारा, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये वाली जो डिश, ये घर से जो है वो जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है। तो देखिए ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो डायरेक्शन तो हमारी सही है कि ये नॉर्थ वेस्ट है। तो ये वाली जो डायरेक्शन पूछी गई है घर से सामने वाली, ये कौन सी हो जाएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, यानी पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ तो हमने, अगर मैं मान लो इस तरफ मान लेता घर को, यहाँ से घर है इस तरफ चला, ठीक है, तब आप डायरेक्शन थोड़ा ना कन्फ्यूजन होता था, फिर आपको ये डायरेक्शन, तो आप एक काम करो, अगर नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ जो है हमारा इस तरफ जाएगा, यानी राइट साइड होगा, और वेस्ट जो है वो लेफ्ट साइड होगा। तो ऐसे आप करके यहाँ से निकाल सकते हो। तो अगर यहाँ पर डायरेक्शन तो सीधी आ गई, मैंने इस तरफ बनाया था, तो ऐसे भी कर सकते थे आप, कोई डायरेक्शन बड़ा चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक आदमी अपनी मुंबई से चलता है और वो 25 घंटों में पुणे पहुँच जाता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो पूछी गई है, कि जो मुंबई है पुणे की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारी कितनी हुई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दिया हुआ है 25, तो ये कितना हो जाएगा, 2500 2500 यानी 200। तो 200 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है मुंबई से लेके नहीं पुणे तक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये वाला भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कोष्टक करते हैं, तो यहाँ से जीरो का जाएगा, 39 + 11 बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 0 4 5, यानी 50 ही हो जाएगा। ठीक है,
19 से 19 काट देंगे, 19 बचेगा, 19 में से 14 जाएंगे, 5 बचेंगे, और 50 में 5 जोड़ोगे तो 55 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सेकंडों में क्वेश्चन हल करना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या बोला गया है कि एक बैग में 210 रुपये हैं, और 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है 3:5:6। तो बैग में 25 पैसों के सिक्के कितने हो जाएंगे? तो 1 पैसे में जो है वो आपको पता है कि अगर हम 50 पैसे देखें, ठीक है, तो 2 आते हैं, 25 देखेंगे तो 4 आएंगे। तो यहाँ पर मैं 3x, 5x और 6x, लेकिन ये तो 1 रुपये है, तो सबको 1 रुपये बनाना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। तो इसमें मैं 2 का डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये 50 पैसे है और ये 25 पैसे है, तो जिसमें 4 आते हैं, 1 रुपये में 25 पैसे कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 से मैं इसमें डिवाइड करूंगा। अब ये तो 1 रुपये है, तो इसमें मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो इन सभी को मिला के जो है वो मेरे पास 210 रुपये हैं। तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से देखिए ये कितना रेशियो, 4, वो एलसीएम 4 आएगा, और 4 ये हो जाएगा 12x, ये कितना 10x, और ये तो 6x ही रहेगा। और ये कितना है यहाँ पर? 210 है, और 210 में जब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो पहले हम इसको देख लेते हैं ये कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 और 2 8, 8 और ये हो जाएगा 2, यानी 28x तो ये हो रहा है। और यहाँ पर कितना था? 210 × 4, 28x इजक्वल टू 210 × 4। तो 4 से मैं ऐसे काट दूंगा 7 बार, और 7 से 3 बार ये चला जाएगा, तो x इजक्वल टू आ जाएगा 30। अब हमें निकालने किसकी है? 25 पैसे की। 25 पैसे कितने थे? 6x हमने माने थे, ठीक है। 1 रुपये में बात करते तो हम 4 का डिवीजन करते, लेकिन पैसों की बात की गई है, तो जो कि 6x दिया हुआ है, तो x की जगह मैं 30 रखूंगा। तो 6 × 30 इजक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 180। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। एक नल है, एक नल ए टंकी को 4 घंटे में भरता है, और दूसरा नल बी है जो कि 6 घंटे में खाली कर देता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में ये पूरा भरेंगे? तो एक नल है जो कि कितने घंटे में? 4 घंटे में भर रहा है, और दूसरा नल है भाई वो 6 घंटे में खाली कर देता है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। इसका जो एफिशिएंसी होगी भरने की वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगा, 4×3 = 12, और इसकी हो जाएगी 2 खाली करने की। ये खाली करने की है, तो माइनस आएगा यहाँ पर। अब दोनों को हम एफिशिएंसी दोनों को साथ में खोल रहे हैं, तो दोनों को हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, पर ये तो माइनस का है तो घट जाएगा। तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 एफिशिएंसी आ गई दोनों की। टोटल जो है वो क्वांटिटी कितनी है? 12 दी हुई है। तो 12 में हम 1 का डिवाइड करेंगे तो 12 घंटे लगेंगे। अगर हम दोनों नल को एक साथ खोलते हैं तो टंकी को भरने में जो है वो 12 घंटा लगेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 घंटा। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करो आप, पहले ये गिन लिया करो, ये कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। अब 9 को आप क्या करो, इसमें पार्ट में डिवाइड करो। 9 को हम कैसे कर सकते हैं? 9 को हम 4.5 4.5 तो नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करो, पहले आधे में डिवाइड करा करो। अगर आधे में ना हुआ करे तो उसको फिर ऐसे देखो कॉम्बिनेशन की सभी का बन जाए। देखिए यहाँ पर 9 है, तो मैं 3 3 में कर सकता हूँ, 3 3 9। तो बी ए ए ए, तो यहाँ से 3, ये 3, ठीक है। अब इसमें देखो आप, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बी यहाँ पर भी आना चाहिए। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ए है तो इस तरफ भी ए आना चाहिए, इस तरफ भी आना चाहिए। तो A A B A, तो देख लेते हैं भाई, AABA, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व किया करो। अगर और भी बड़ा दिया हो ना, तो आधे पार्ट में डिवाइड करो, फिर उसके बाद आधे में आधे फिर कर दिया करो। तो ऐसे कर लिया करो ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट है यहाँ पर, अक्षर श्रृंखला में तीसरे स्वर के बाद तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरे स्वर के बाद कहा गया है। अंग्रेजी वर्ड वाला में स्वर आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं। A E I O U, ये होते हैं 5 स्वर। अब इसमें बोला गया है कि तीसरे स्वर के बाद तीसरा स्वर कौन सा है? आई है। अब इसमें बोला गया है तीसरे स्वर के बाद तीसरा अक्षर कौन सा है? तो IJKL, तो तीसरा कौन सा है? एल है। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा है जो कि 3:5 में विभाजित कर दी जाती है, तो परिणाम रेखा में लंबाई कितनी होगी। लंबाई पूछी गई है दोनों की, जो अगर हम दोनों की लेंथ जोड़ेंगे जो कि 3:5 में दी हुई है वो 10 के बराबर होना चाहिए। तो 3x + 5x कर सकता हूँ मैं, बराबर किसके 10 के बराबर कर सकता हूँ। तो 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/4। अब हमें निकालना किसकी है, दोनों की। अच्छा दोनों की निकालनी है, दोनों परिणाम की रेखा। तो एक तो थी 3x और एक थी 5x, तो x की जगह मैं 5/4 रख दूंगा। तो यहाँ पर रखूंगा 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 15/4। तो 4×3 = 12, दशमलव लगेगा, 3 बचेगा, 4×7 = 28, 4×5 = 20, तो 3.75 तो ये आ गया हमारा। ठीक है, 3.75 तो ये आ गया। तो देखिए हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जिसमें एक ही वैल्यू हमारी शूट कर रही है 3.75। दूसरी वैल्यू आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, दूसरी करनी है तो 10 में से आप घटा दोगे तो भी आ जाएगा, ऐसा कुछ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, लगने में बहुत लग रहा है कि भाई 1000 का स्क्वायर करना है और 999 का स्क्वायर करना है, पर स्मार्ट तरीके से करो, अलजेब्रा का यूज करो इसमें। देखिए a² - b², जब भी आपको ऐसे दिया हो ना तो एक सीधा सीधा है a+b और a-b, इस तरीके से जो है ये फॉर्मूला बन जाता है, ये आता है। तो बस इसको हम यही करने वाले हैं। तो इसको पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 99 और माइनस कर देंगे। तो 1000 में से 999 जाएंगे तो एक ही बचेगा, तो बचा कितना हमारा 1000 + 999, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1999। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि निम्न में से दिए गए दो वर्ग अधिव्यापित होंगे तो निम्न में से विकल्प, यानी ये जो है वो इसके ऊपर रख देंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये तीर का निशान इधर है, तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये बीच में लाइन है, ये ऐसा है और ये पूरा डार्क है और एक लाइन और गई है। तो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। पहले ऊपर का निशान होना चाहिए, तो ये और ये, इसको देख लेते हैं हम। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये निशान है और ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर चौकोर भी दिया हुआ है, तो यहाँ से ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या उतना हो जाए, बी हो जाएगा। तो ये तो आंखों का खेल है, और इतनी तो आंखें आपकी स्ट्रांग होंगी कि आप देख के बता सकते हो। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, यहाँ पर श्रृंखला दी हुई है, इसमें गलत हमें पद निकालना है कि कौन सा जो है वो गलत है। तो देखिए 0, 2, 6, 12, 20, 30, 44, तो इसको हम कॉम्बिनेशन देखेंगे पहले तो। देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने 4 का है, यहाँ पर 6 का है, और यहाँ पर 8 का है, और यहाँ पर 10 का है। तो देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, तो अगला कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 14 का हो रहा है। तो गलत क्या है, यहाँ पर 44 की जगह जो है वो 42 होना चाहिए। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, यदि प्लूटो को जो है वो कुछ कोडिट किया गया है, PTULO में बना दिया है, तो एग्जिस्ट का क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एल को जो है वो किस तरफ ले लिया गया है, यहाँ पर ले लिया गया है, तो एक्स को मैं जो है वो सेकंड लाइन में दूंगा, ओ की जगह टी की जगह टी रहेगा, तो एक्स टी एक ही ऑप्शन में है जो कि लास्ट में एक्स टी दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें तो इसमें भी आंखों का खेल है, अगर आपकी आंखें स्ट्रांग है तो ये भी कर लोगे। गलत संयोजन निकालना है तो सेम टू सेम देखिए, IUI6UIU, IUI6UIU, IUI6UIUI, तो यहाँ पर आई जो है एक्स्ट्रा दी हुई है, जबकि यहाँ पर किसी में नहीं दी हुई है, तो बस आगे का आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है वो गलत दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वह संख्या न्यूनतम संख्या जिसे 316 से घटाया जाना चाहिए ताकि शेष जो है वो 41 से विभाज्य हो। ठीक है, 41 से विभाज्य होगा, तो एक काम करते हैं ना, 41 को हम संख्या से, ऐसी संख्या से मल्टीपल करते हैं तो कि इसके आसपास आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस। तो देखिए 4 का हम पहले देखते हैं, 4 चौको 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 सत्ता 28 कर सकते हैं हम।
चार सत्तर चार आठ बत्तीस, बत्तीस हो जाएगा, तो ये 31 है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 287। तो 287 हो गया। अब ये 287 है जो वो 41 से विभाज्य है, लेकिन हमें 316 दिया हुआ है, तो 316 में से मैं जो है वो 287 घटा देता हूँ, तो क्या बचेगा मुझे, शेषफल बच जाएगा जो भी रहेगा। तो यहाँ से देखिए 6 16 में से 7 गए तो 9 बचेंगे, जीरो हो गया 2, तो 29 बचेगा शेषफल। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, यदि एक्स बाई का 90% है तो बाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा। एक्स जो है वो बाई का कितना है, 90% है, तो दोनों की हमें रेशियो पता पड़ जाएगा, और उसके हम बाद जो है वो बाई एक्स का कितना प्रतिशत है ये भी हम निकाल देंगे। तो अब बाई को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, ये परसेंटेज है तो 100 नीचे आएगा, तो ये 9/10 हो जाएगा। तो एक्स अपॉन बाई तो हमारा आ गया 9/10, एक्स की वैल्यू 9 हो गई, बाई की वैल्यू 10 हो गई। अब हमें कहा गया है कि बाई जो है वो एक्स का कितना प्रतिशत है, बाई जो है वो एक्स का कितना प्रतिशत है, तो बाई जो है वो एक्स का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बाई एक्स का, बाई एक्स का कितना प्रतिशत है, बस ये लिख दिया मैंने। तो ये 100 और इंटू 10 हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, और 1000 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, तो इस तरीके से बढ़ जाएगी, 111.1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या हमें निकालनी है भाई। तो सबसे पहले तो हमें इसका जो है वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, किस तरीके से जो है वो, देखिए 12×3 = 36 हो रहा है, और यहाँ पर देखते हैं हम 36 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, 4 का करके देखता हूँ। 4×6 = 24 हो रहा है ये, ठीक है, 6×4 = 24, और 4×3 = 12, तो नहीं है, 3 का करके देखते हैं, ज़्यादा हो रहा है तो 3 का ही करेंगे हम, ठीक है। 3×18, हाथ से लगाइए, 3×3 = 9, ये 10, और इसी तरीके से मैं 108 में 3 का फिर करता हूँ, तो 8×3 = 24, और 3×3 = 24, तो 3 का मल्टीपल हो रहा है सब में, और 12 कब आएगा, जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूँगा 3 का, तब 12 आएगा, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी देखिए कोडेड किया हुआ है, हैंड को जो है वो ICQH में जो है वो कोडेड किया गया है, HAND ICQH। तो HI, ये सी है, HI तो +1 हुआ, ABC +2 हुआ है, ए के बाद बी गायब हो गया, सी ले लिया है, फिर एन के बाद देखते हैं NPQ, ठीक है, NPQ। तो यहाँ पर देखिए NPQ, इसमें भी 2 हुआ है, एन के बाद P और Q, और डी के बाद यहाँ पर देखिए H है ये, तो ABCDDEFGH, तो यहाँ पर जो है वो 3 का हुआ है, 3 मतलब चौथी बार आया है ये। तो देख लेते हैं भाई, देखो जेड का तो हो जाएगा, ए से स्टार्ट होने वाला है, तो ये तो सब में है। आई के बाद हम देखेंगे IJK आना चाहिए, क्योंकि +2 हो रहा है, तो IJK। तो देखिए ये एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें जो है वो के दिया हुआ है, तो बस आगे आपको चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि श्रृंखला में अनुक्रमित संख्याओं के कितने युग्मों के बीच अंतर जो है वो 2 है। तो देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिसको आपको समझ में आ जाएगी। 2 का अंतर पूछा गया, देखिए यहाँ पर भी 2 का अंतर है, हमें मिल गया, ठीक है, ये 4 और 6 में। उसके बाद देखते हैं, ये है 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर है, ठीक है, और 2 और 4 में यहाँ पर भी अंतर है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आगे चल के 3 6 9, 9 7 2 का अंतर है, और यहाँ पर भी 2 और 4 में, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो भाई आंसर हमारा आ जाएगा 6 ऑप्शन। फिर भी एक बार 2 बार आप चेक कर लिया करो ऐसे क्वेश्चनों में, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि आकृति दी हुई है, हमें ये निकालना है।
तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। देखिए ये यहाँ पर है तो ये लास्ट में पहुँच गया है, तो ये यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है इधर ये लास्ट में पहुँच जाएंगे सभी, और इधर जो है वो ये खाली हो जाएंगे, क्योंकि ये एक मिरर इमेज बन रही है। अगर मैं यहाँ पर मिरर रख दूंगा ना, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, पूरा मिरर इमेज बन रही है एक तरीके से। तो इसका मिरर क्या हो जाएगा, इसका मिरर हो जाएगा हमारा ये वाला ऑप्शन। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, बिल्कुल बी ऑप्शन हो गया। तो ये थे 25 क्वेश्चन, आपने देखे बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। 25 में से 25 आप आसानी से ला सकते हो। ओके, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर करके नहीं आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंडों के साथ फेस ग्रुप में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो बहुत ही मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, और आपके लिए वही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है वो आपके लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश रहेगी हमारी। तो वीडियो को लाइक शेयर, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे आने वाले टाइम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।